विश्लेषण होगा उस खबर का जो इस बात को साबित करेगी कि त्योहारों में सियासत किस तरह से अपना रास्ता खोज ही लेती है। इन दो तस्वीरों के जरिए आपको पहले दिखाते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक लेटर लिखा है कि रमजान और ईद के मौके पर विशेष सार्वजनिक व्यवस्थाएं की जाएं, ऐसी मांग की गई है इस लेटर में। तो ये मांग क्या है आपको आगे बताएंगे। और दूसरी ओर एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर भले ही सियासी ना हो, लेकिन इसके सियासी मायने दूर तक जाने वाले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है फलाहारी महाराज की ओर से, और इस पत्र में मांग की गई है कि मुसलमानों को ब्रज की होली से दूर रखा जाए। यानी होली, रमजान, सियासी घमासान, और यह सियासी घमासान जारी है बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक। वैसे तो पर्व का मतलब यह होता है कि आम इंसान की जिंदगी में रंगों को भरा जाए, जीवन को उत्साहित किया जाए, लेकिन फिलहाल यूपी और बंगाल में होली, रमजान, ईद जैसे त्योहारों में सियासी रंग भरा जा रहा है। और इतना तय है कि इसके आफ्टर इफेक्ट दोनों ही प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले साबित होंगे। तो सबसे पहले बात उस डिमांड की जो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी परेशान करेगी। और वजह है कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने रमजान और ईद को लेकर वो मांग रख दी है जिस पर अगर चुनावी माहौल में ममता बनर्जी कोई फैसला भी लेती हैं तो प्रदेश का सियासी पारा चढ़ना तय है। कुल मिलाकर बंगाल सरकार के लिए ये वो स्थिति है जो ना निगली जाए ना उगली जाए। दरअसल कांग्रेस नेता ने ममता सरकार से एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि रमजान के दौरान में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी से जल्दी छुट्टी मिल जाए। रमजान और ईद पर कम से कम 3 दिनों का सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाए। मुस्लिम समुदाय के लिए राशन हो, बिजली आपूर्ति हो, पीने का साफ पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो और अन्य आवश्यक सुविधाओं का एक विशेष इंतजाम किया जाए। अपने पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने दुर्गा पूजा जैसे हिंदू त्योहारों पर कई दिनों की छुट्टियां और विशेष इंतजाम का हवाला दिया। और इस मांग से पश्चिम बंगाल में एक नई बहस छिड़ गई है और इसे चुनाव से पहले कांग्रेस की मुस्लिम अपील बताया जा रहा है। इस मांग ने बीजेपी को एक बड़ा मौका जरूर दे दिया, क्योंकि बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस हिंदू त्योहारों के लिए भी ऐसी छुट्टियों की मांग करेगी। हालांकि इस सबके बीच में टीएमसी पूरी तरह से डिफेंडिंग मोड में एक्टिव हो चुकी है। टीएमसी की तरफ से सिर्फ यही जाहिर किया जा रहा है कि अधीर रंजन जितनी मांग करेंगे मुस्लिम समुदाय उनके साथ नहीं खड़ा होगा। साफ है ये मांग आपको भी पूरी तरीके से सियासी लग रही होगी, लेकिन इस मांग के पीछे अधीर रंजन की वो पॉलिटिक्स मौजूद है जो बंगाल में खुद के लिए संभावनाएं ढूंढने वाली है। अधीर रंजन का गढ़ मुर्शिदाबाद है जो मुस्लिम बहुल जिला है, जहां कांग्रेस का कुछ आधार बचा हुआ है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस मांग के जरिए अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस को टीएमसी से अलग दिखाने या फिर मुस्लिम वोटर्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अधीर रंजन ने पत्र में इसे सार्वजनिक हित बताया और सोशल मीडिया पर सभी को हैप्पी रमजान की शुभकामनाएं भी दी, जो उनकी तरफ से समुदाय के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। अधीर रंजन लंबे समय से ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते आए हैं, लेकिन यहां खुद ऐसी मांग की जिससे राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है। सूबे की सरकार को इस महीने में राशन में सस्ते में अनाज, फल, पकौड़े ये देना चाहिए। और ईद की समय बंगाल में जैसे और ज़्यादा छुट्टी दिए, ये भी मांगा, क्योंकि सूबे की सरकार हर पर्व में जितना दिन मर्जी उतना दिन छुट्टी देते हैं, ये भी मांग रखते हैं। देखिए, इस प्रकार राजनीति किसी को खुश करके किसी समुदाय को ईद, मुहर्रम, शिवरात्रि का छुट्टी देके चुनाव नहीं जीता जाता है, विकास करना पड़ता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख करके राजनीति करना चाहिए भारत में। अभी वही विकास की राजनीति देश में चलेगी।
अब होली को लेकर भी एक पत्र सामने आया जिससे सीएम योगी को लिखा गया है। होली का त्योहार आने वाला है, ब्रज में होली का खुमार अभी से चढ़ने लगा है और इसी को लेकर फलाहारी महाराज के एक पत्र ने सियासी हलचल तेज कर दी है। फलाहारी महाराज ने अपने इस पत्र में कहा कि मुस्लिम्स को होली के रंग और हिंदुओं से नफरत है, इसलिए वो रंगों में कांच पीस कर मिला सकते हैं। इन्हें ब्रज की होली से दूर रखा जाए, इन्हें मंदिर के आसपास दुकान लगाने की अनुमति ना दी जाए। आपको बताएं कि दिनेश फलाहारी जो महाराज हैं वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने ये अपील सीएम योगी से की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पत्र में इस बात का अंदेशा भी जताया कि होली के त्योहार में मुस्लिम युवक लव जिहाद जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। वहीं फलाहारी महाराज की इस मांग को लेकर मथुरा के साधु संतों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि त्योहार तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल सियासत को चमकाना है। बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो उत्तर प्रदेश में अगले साल। ऐसे में जहां बंगाल में हर पार्टी चुनावी मोड में है, अलग अलग पैतरे आजमा रही है, तो दूसरी ओर यूपी में फलाहारी महाराज का यह पत्र राजनीति को तेज करने वाला है।